कि वो भोला के संग झुपड़िया में और दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में, डरपति होएगी अंधेरिया में। एक बाबा के संग झुपड़िया में दीदी डरपति होएगी बके कांतर बिच्छू कलैया में लटके मृगशाला कमरिया में, लटके मृगशाला कमरिया में। बके कांतर बिच्छू कलैया में लटके मृगशाला कमरिया में, लटके मृगशाला कमरिया में। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री हरि। इधर मैया सती का बार बार अपमान कर रहे। दक्ष ने अपनी बेटी को देख के सिर हिलाया। भृगु थे, उन्होंने दाढ़ी हिलाई। एक मूसा नाम का था, उसने दांत निकाले, बहुत तेज हंसा, ठा-हंस करके। अच्छा, एक चीज और देखी मैया ने कि विष्णु जी की प्रतिमा है। हम लोग इष्टों को मनाते हैं, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, अनेक सब देवता हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं है। अब मैया सती को लगा कि जहां पति का इतना घोर अपमान है, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैया सती बार बार देख रही हैं कि मैंने क्या कर डाला, मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, कैसे अपने शरीर को बचाऊं। इतना क्रोध है, इतना दुख है। स्वयं मैया जाकर के सहारे से अग्नि प्रज्वलित करती है और अपने शरीर को त्याग देती है। ना दिया वहां से भागा। महाराज गजब हो गया, प्रभु के नेत्र खुले। क्या हुआ, समझ गए बाबा की अब नहीं रही। बोले वो तो मैया तो चली गई छोड़ के। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, मैं जानता हूं, आप चिंता ना करो। तो प्रभु ने क्या किया है, सरसे की जटा उखाड़ी, उस शिला पर मारी है क्रोध में, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। आंधी तूफान की तरह भागा और का इशारा दिया, जाओ उस दक्ष के हवन कुंड को विध्वंस करके आओ। आप सोचिए, जिसने दांत निकाले दांत तोड़ दिए, दाढ़ी उखाड़ दी, सर को काट दिया, दक्ष के सर को खत्म कर दिया, सब हवन कुंड में डाल दिया। ऐसे विध्वंस हो रहा है।
बड़ी दिक्कत है, सब परेशान हैं। संतगण इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करें? बोले सबको चलना पड़ेगा। कहाँ? बाबा के पास, क्योंकि चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं। ओ वो कहां से आए? तो बाबा ने इशारा दिया है, जाओ कोई भी माँ अपने बेटे की तरफ पीठ किए हुए लेटी हो, उसी का सिर काट के ले आओ। अब चारों तरफ गढ़ दौड़े, हर जगह जा रहे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। भागते 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 थक गए। एक बकरी के बच्चे का सिर काटा, काट करके दक्ष के लगा दिया। अब जैसे ही लगाया वो मैं करके खड़ा हो गया। मैं शब्द है अहंकार का। बाबा बोले अभी तक अहंकार खत्म नहीं हुआ। दक्ष चरणों पे गिर पड़े, नाथ कैसी बात करते हो, शरीर भी अपना नहीं रहा, अब अहंकार कहां से होगा? अहंकार भगवान का प्रथम भोजन है, और इंसान के अंदर जहां अहंकार हुआ, आप भागवत में भी आए हो, कभी कभी होता है जहां मैं जाऊं भीड़ अनेकों तरीके से लोग कभी कभी आते, कुछ वीआईपी होते, कुछ वीवीआईपी होते, उनसे हम कह दे कि ताली बजा लो तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा तारन तरन होगा उनकी ताली बजाने से, मतलब मैं सीधे तर जाऊंगी, और ताली भी बजाएंगे तो बड़ा घमंड में बजाएंगे, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा और न मुझे कुछ मिलेगा, तुम बजा लोगे। दिक्कत यह है कि आप जब भी कथा में आओ, एक कहावत है कि आप खाली हाथ भी आओगे तो कुछ न कुछ यहां से लेके जाओगे, और एक चीज होती है आप जब भी आओ तो बुराई छोड़ के जाओ। बुराई जो होती है ना, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो छोड़ दो। अच्छा सीखिए, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। एक गांव में एक पंडित जी कथा कहने आए, तो जब वक्ता आए तो उन्होंने कहा कि गांव में जितने भी लोग हैं अपना अपना इसके अंदर जो बुराई हो वो छोड़ के जाए। ठीक, किसी ने गुटखा छोड़ा, किसी ने दारू छोड़ी, किसी कोई गालियां बहुत देता था, गालियां छोड़ दी, सबने अपना अपना छोड़ दिया। गांव के एक सेठ जी थे, वो नहीं आए, तो उनसे पूछा गया भैया आप क्यों नहीं जा रहे? बोले मैं भजन पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता। अरे अरे तब भी आप तो चलिए, आपको बुलाया जा रहा। वो पहुंचे तो पंडित जी बोले आप भी कुछ छोड़ दो। वो क्या छोड़ना, छोड़ना तो कुछ नहीं है, कुछ मिल जाए तो ले लूं। हाँ एक चीज कर देना, आपको जब कुछ छोड़ना नहीं है आप एक काम कर दो। कौन सा काम? ये है कि आपके हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। सेठ जी बोले हमारी नजर में तो कुछ वैसो काम ना है, हम बिजी आदमी हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे घर के सामने बिल्कुल एक कुम्हार रहते हैं। कुम्हार तो जब तक मैं जल नहीं पीऊंगा, जब तक उनका मुख सुबह नहीं देख लूंगा, रोज डेली उनका मुख देखना है तभी जल पीऊंगा, ये मेरा प्रण है, ये पूजा मान लो। ठीक है, अब सेठ जी आए, डेली का नियम था सेठ जी का, जब तक कुम्हार का मुख नहीं देख लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे, नियम था। एक दिन सेठ जी कहीं बाहर चले गए, वापस आए तो देखा कि कुम्हार घर पे नहीं। टाइम बहुत हो गया, प्यास की वजह से जान जा रही। अब काफी टाइम हुआ तो पत्नी बोली अरे पानी तो पी लो। बोले नहीं नहीं अभी आता हूं। उसके घर पहुंचे, बोले आपके पति कहां गए? बोले वो तो बहुत दूर पहाड़ी पर मिट्टी लेने गए हैं। अब सेठ जी दौड़े, भागे, भागते 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 ऊंचा सा पहाड़, और इधर जो कुम्हार था वो मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते उसे एक सोने का भरा हुआ घड़ा मिला। जैसे ही घड़ा मिला,
सेठ जी ने नीचे से ऊपर कुम्हार को देखा, उसी समय उसको घड़े का मिलना हुआ। सेठ जी नीचे से चिल्लाए, देख